आज हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अब राजस्थान का देखते हैं कि राजस्थान में अगर आपको कुछ कंसेशन चाहिए आप स्टेट बस में तो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस है उसको RSRTC बोलते हैं। RSRTC में कंसेशन लेने के लिए क्राइटेरिया ये है कि हमारे बच्चे को 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी होना चाहिए तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो कर सकते हैं, बट इससे कम है तो हम लोग नहीं कर सकते। और अगर बच्चे को 100% डिसेबिलिटी है तो उसके साथ में जाने वाले एस्कॉर्ट को, मतलब जो उसका केयर टेकर है जो साथ में जा रहा है, उसको 50% का कंसेशन मिलता है RSRTC बस में, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में। और अगर आपको ये कंसेशन चाहिए तो उसके लिए एक आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसमें आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ में रखने हैं जो है ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, एड्रेस प्रूफ और भामासा ID कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। तभी भी तभी ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो दो प्रोसेस है। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ये कंसेशंस के लिए, और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में कंसेशंस लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑफलाइन अगर आपको ये प्रोसेस करना है, अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है कंसेशंस के लिए, तो सबसे पहले आपको राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस आपके नियर बाय जो है आपके एरिया के, जो स्टेट ST जो बस डिपो बोलते हैं जिसको, वो बस डिपो पे आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक आप जा सकते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके अलावा उसके फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है, जेरोक्स करके भी जाना है। और जब आप ट्रैवल करना चाहते हैं राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तब आपका ये जो स्मार्ट कार्ड यहाँ पे इश्यू करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस पे, वो जो स्मार्ट कार्ड आपको मिला है उस स्मार्ट कार्ड को आपके साथ में रखना है जब आप ट्रैवल करते हैं। और ये कार्ड की वैलिडिटी कुछ कार्ड के अंदर मेंशन की रहती है, और आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम तक ये वैलिड है, कितना ईयर तक ये वैलिड है। जैसे ही वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आपको कंसेशंस नहीं मिलेंगे, तो आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है कंसेशंस के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट बस राजस्थान में, तो सबसे पहले आपको दो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ई मित्र राजस्थान gov.in या फिर www.sso.rajasthan.gov.in। इन दोनों ही वेबसाइट जो है ई मित्र पे या फिर SSO पे, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, इनमें से कोई एक में भी आपने आपने रजिस्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपने दोनों में से किसी में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप कोई भी एक इनमें से कोई भी एक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए आपने दोनों में से किसी में रजिस्टर नहीं किया है, तो आप फॉर एग्जांपल ई मित्र पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र आप है, इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड ये दोनों आ जाएंगे, और उसी पासवर्ड और यूज़र आईडी को यूज़ करके आपको ई मित्र राजस्थान.gov.in पे आपको वापस लॉगिन करना है। और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद एक यूटिलिटी टाइप सर्विसेज, वो ऐसा एक टैब रहेगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको जो एक विंडो ओपन होता है उसमें राजस्थान RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन, ऐसे आप जैसे ही टाइप करेंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिल करना है। और ये फॉर्म फिल करने के बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और ये आपको सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तब आपको जो एक नंबर है वो आएगा, उस पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। और ये जो RFID कार्ड है जैसे ही बन जाएगा तो आप उस पर कंसेशन जो आपका कार्ड है उस पर आप
ट्रैवलिंग कर सकते हैं राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में। और ये कार्ड की वैलिडिटी एज सच हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ 5 साल है, बट ये चेंज हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपको जो कार्ड मिला है उसमें जो कितना टाइम तक ये कार्ड वैलिड है। ये कार्ड वैलिड होने के बाद यहाँ पे मैंने जो भी राजस्थान से रिलेटेड मैंने जो आपको बताया है चीज़, उसके अलावा अगर आपको राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, और वेबिनार के एंड में हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। थैंक यू। अभी हम हमारे चैट बॉक्स में आज के सेशन पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं वन बाय वन रीड करती हूँ और उसके आंसर्स देती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स पे है कि अगर किसी घर के अंदर सिबलिंग और पेरेंट दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों ही अर्निंग कर रहे हैं, तो जो डिसेबल पर्सन उनके घर में है उनके लिए दोनों ही एक्सपेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों जन क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक डिसेबल पर्सन पे एक ही जन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स। तो ये है क्वेश्चन, और उससे उन्होंने ही एक दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे दो, और कि कौन सी एज तक हम लोग डिसेबल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेबल पर्सन जब तक अर्निंग खुद से नहीं करते हैं और जब तक आप उनके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तब तक आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। और जब जो डिसेबल पर्सन है खुद अर्निंग करना स्टार्ट करेगा, तब उनको 80U के तहत वो खुद इनकम टैक्स में रिबेट पा सकता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इनकम टैक्स के ऊपर ही है कि अगर चाइल्ड की स्पीच थेरेपी चल रही है और उनके रिसिप्ट वहाँ सबमिट करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो क्या उनको डिडक्शन मिल सकता है? तो इसका आंसर भी ये है कि देखिए, आप अगर रिसिप्ट संभाल के रख रहे हैं और जब इनकम टैक्स पे करना है तब आप रिसिप्ट भी साथ में अटैच कर रहे हैं, तो आपको आपके बच्चे को जितना डिसेबिलिटी परसेंटेज है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एजम्पशंस मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स के ऊपर ही है कि अगर बच्चे जिन कोई पर्सन है जो सेविंग कर रहा है किसी स्कीम के अंदर, तो और वो स्कीम में बच्चे को जो डिसेबल है पर्सन उसको नॉमिनी बनाया हुआ है, तो कितना रिबेट मिलता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताना चाहूंगी कि जब हमने एक्सप्लेन किया इस वेबिनार, तब हमने बताया था कि यहाँ पे पर्सन को नॉमिनी बना रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, बट साथ में आपको रिबेट के लिए इतना ही देखना होगा कि बच्चे को कितना परसेंट का लॉस है, कितना डिसेबिलिटी है, अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे एजम्पशंस मिलेंगे टैक्स में। और अब हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रैवल बेस्ड भी है। उसमें से फर्स्ट ट्रैवल का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा फिक्स है क्या एस्कॉर्ट एक पर्टिकुलर उसकी मम्मी हो या उसके फादर हो? नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एस्कॉर्ट में कोई ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि मदर या फादर ही हो सकते हैं। कोई भी पर्सन साथ में जो जा रहा है वो एक पर्सन को यहाँ पे कंसेशंस मिलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है कि रेलवे कंसेशन में अगर 89% का लॉस है और कंसेशन चाहिए रेलवे में, तो क्या मिल सकता है? तो मैं बताना चाहूंगी इस पे भी कि 99.99% अगर लॉस है, तभी हमारे बच्चों को रेलवे में कंसेशन नहीं मिल सकता है। सिंपली 100% लिखा है अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, तो ही रेलवे कंसेशन मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि थाने म्यूनिसिपल में ट्रांसपोर्ट में कोई कंसेशन है? हाँ, थाने में भी आपको जो थाने का जो लोकल बस है तो उस पे भी कंसेशंस मिल रहे हैं। और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस पे कि रेलवे कंसेशन के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है और नो स्पीच इम्पेयरमेंट ऐसे लिख के आया है और प्रोफाउंड लॉस भी है, तो क्या ये कैसे इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है? तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने पर्टिकुलर ये जिसका भी क्वेश्चन है,
उसको आपने जहाँ से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी निकाला है, वहाँ आपको वापस कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको प्रोफाउंड लॉस है और अंदर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में 100% लिखा हुआ है और वो आपका सर्टिफिकेट और यूडीआईडी दोनों परमानेंट है, तो ही आपको रेलवे कंसेशन मिलेंगे। अगर सर्टिफिकेट में टेम्पररी लिखा हुआ है और 100% लॉस है पर टेम्पररी है, तो वो उस पे रेलवे कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखनी ये एक चीज इम्पोर्टेंट है रेलवे में, कि आपको परमानेंट लिखा होना चाहिए यूडीआईडी पे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे। तो ये हमारे आज के वेबिनार के कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर इन फ्यूचर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।